हेलो दोस्त, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी चैनल में। दोस्तों, आप सबसे आज जा रही हूँ बहुत ही ख़ास, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात बताने के लिए। तो दोस्त, हम कहीं चले जाते हैं तो इसीलिए हम अपने बेटे को दे देते हैं ये काम, जो वो टाइम से समय से वीडियो भेज दे। तो इसलिए हम नहीं किसी दिन मिल पाते हैं, तो यही रीज़न होते हैं दोस्तों। तो चलो जानेंगे। और सबसे महा त्योहार जो होता है, महापर्व, वो किसको कहते हैं इसी कार्तिक के महीने में। तो वो महापर्व कौन सा पर्व है? तो वो महापर्व है छठ, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे छठ पूजा के कई जानकारी होती है, जिसमें हम जानेंगे नहाए खाए से लेके सारी से संपूर्ण नियम विधि अच्छे से समझ लेंगे। कितने लोग का कंफ्यूज रहता है कि हम फर्स्ट टाइम उठा रहे तो हम कितने ले और क्या करें। कितने लोग ये कहते हैं आसान से व्रत कैसे उठाएं और कैसे छोड़ें। तो ये व्रत को जिस विधि से हम उठाते हैं उसी विधि से हमें छोड़ना भी होता है। तो यही है दोस्तों, और कुछ ऐसी नहीं है। तो चलिए आगे तक के हम बने रहते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जय छठी मैया ज़रूर लिखें। तो मैं बताने जा रही हूँ कि छठ पूजा कब है 2024 में। तो सब पहले इनका ये ज़रूरी जानकारी जानेंगे। जितना श्रद्धा और प्रेम से करोगे तो उनको उतना कठिन नहीं माना जाता, और किसी के लिए उस दिन कोई मन में भेदभाव नहीं कि हमने ऐसा क्यों किया और किसके लिए किया। ऐसा नहीं सोचना। आप भगवान के हो गए, भगवान आपका हो गया, बस ये चीज़ सोचना है। और जो कुछ आप कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, अपने पति के लिए कर रहे हो। अगर महिलाएं कर रहे हैं, इसमें आदमी लोग ही करता है। तो जिनको जैसे होता है, तो आदमी लोग का कोई मन्नत मांग देते हैं। जिनका बेटा नहीं होता है, जिनका पति कोई कष्ट में रहता है, तो पत्नी कहता है अगर हमारा पति ठीक हो जाए तो हमारा पति व्रत रखेगा। तो वो अपना अपना मतलब मन्नत से ही ये व्रत त्योहार होता है, और परंपरा आ रही है। जो अगर हमारे घर में कोई कर रहा हो तो महिलाएं नहीं सकती हैं, जैसे नहीं कर पाती है तो आदमी को ही दे देता है, तो आदमी करते चले जाता है। फिर महिलाएं की बारी आती है तो फिर वो उनको दे देता है। तो ये परंपरा आती है, तो ये होता है। तो हमें नहाए खाए किस दिन करना है? 5 तारीख। 5 तारीख के नहाए खाए है, उसमें सात्विक भोजन लिया जाता है। उसमें जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं उनका नॉनवेज का चूल्हा चूल्ही ये सब 6 दिन के बाद, जैसे कि गोवर्धन पूजा होता है तो उस दिन के अगले दिन से इन चीज़ों का मतलब वहाँ से हटा दिया जाता है, जो घर में नहीं रखा जाता। और उनके बाद उनके घर में सात्विक भोजन बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उस दिन से ये अपना खाना पीना जो कुछ खाना होता है तो वो सात्विक भोजन ही लेते हैं, और शुद्धता का सम्मान और करते हुए। और उसमें जो नहाए खाए होता है, तो कितने लोग नहाए खाए में कच्चा चावल यूज करता है, और कच्चा ही खाना चाहिए। नहाए खाए का मतलब है कि छठ पूजा का कच्चा चावल खाता है, इसमें पकी चावल का कोई लेन देन नहीं होता। वो होता है खरना के दिन गुड़ के खीर बनता है, कई जगह दूध और चीनी के खीर बनता है, और रोटी बनते हैं, तो वही चीज़ खाया जाता है। और उनके बाद उनका नवेद, छठी मैया का नवेद 5 जगह चढ़ता है। जिनका जितना मतलब परिवार है उतना चढ़ता है। अगर हमारा 4 है तो हम 4 चढ़ाएंगे, एक छठी मैया 5 हो जाएंगे। अगर हमारा 6 रहेंगे तो हम 6 चढ़ाएंगे, एक छठी मैया 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से परिवार का लोग का जोड़ा जाता है और छठ मैया का जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ होता है। इनके बाद ये करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो कि वो समझ से जो कोई करते हैं तो उनका उसी तरह से समझाना भी चाहिए और
समझ से सुनना भी चाहिए, इसलिए कि अगर आप कहीं से चूक कर रही हैं तो फिर वो, और नाखून दाढ़ी ये सब पहले कटवा लेते। और हाँ, बहुत सारे जगह ये कि हम साड़ी कितने ले, तो अगर पहले बार या दूसरा बार जो पहले बार जो हम नियम स्टार्ट करते हैं तो उसी तरीक़ा से होता है। जैसे कि अगर हम इस बार 2 साड़ी लिए हैं तो अगले बार हम दोस्तों क्या करना चाहिए, तो आपको अगर एक साड़ी पहन लिए हैं और दूसरा साड़ी अगर आपने एक में तो खरना किए, एक साँझ के अर्घ दिन जो पहनते हैं ना, तो उसमें आप अन्न नहीं खाते हो, तो आप चाहते हो तो उसको बचा कर रखने के लिए तो वही साड़ी आपका बच जाता है, तो आप उस साड़ी के यूज उस समय कर सकते हो जिस समय आप दूसरे छठ पूजा करते हो, तो उस समय। तो कई बार हम लोग इसी तरह से निकल जाते हैं, कई बार हम सब उसको कोई पावे, कोई त्योहार में, जैसे हमें कोई चीज़ का खरना, कोई ऐसा त्योहार आ जाता है जिसमें अखंड कपड़ा पहनना होता है, तो हम लोग उसमें यूज कर लेते हैं, तो फिर हमें छठ में 2 कपड़ा लेना पड़ता है। और जिनको इतना है ही नहीं तो वो शुरू से जैसे स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको ऐसे ही नियम लास्ट तक के ऐसे ही करना, चाहे कम के ले चाहे ज़्यादा के ले, वो आप पे निर्भर करता है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो। तो हमारे सबका, मैं सब बचपन से देखते आई हूँ कि हमारे सबके घर में सब 2-2 कपड़ा लेते हैं, मगर और कुछ में ले ना ले, छठ में लेते ही लेते और करते आ रहे हैं। तो इसी तरह से करना चाहिए। अगर आदमी है तो उनका भी 2 धोती आता है, 2 सारे 2-2 जोड़ा कपड़ा उनको ही आता है, क्योंकि नहा के फिर वो भी खरना करेंगे, फिर दूसरे दिन नहा के अर्घ के बाद वो भी कपड़ा पहनेंगे, तो इस वजह से। तो मेरी वीडियो अगर आप सबको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इनमें इसी तरह से खाया पिया जाता है। और अगले जो 7 तारीख का जो व्रत होता है उसमें तो नहीं कुछ खाया जाता है और नहीं कुछ पिया जाता है। उस दिन निखंड रहता है, यानी ना जल ना कुछ। और उस दिन वो 24 घंटा का ऐसे कैसे, जैसे हम हरतालिका तीज, करवा चौथ तो चलो एक ही रात, मतलब भर दिन रह के रात में जैसे खाना होता है वैसे हो जाता है, ये तो 24 घंटा का होता है। तो यही है आपकी संपूर्ण जानकारी। तो आप उठा सकते हैं, और जिस तरह से आप उठाए हैं उसी तरह से आपके छोड़ना भी चाहिए। और इसमें सबसे परंपरा है कोसी भरने का। तो कोसी आप 6 भर रहे हैं, 7 भर रहे हैं, कोई 5 भर रहे हैं, कोई 9 भर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी इच्छा होता है, अपनी अपनी मन्नत होता है। जैसे हमारे परिवार में चलते आ रहे हैं, हम उस परंपरा को निभाए। ये नहीं कि आज हम बताए कल किसी और के वीडियो में देखे, ऐसे नहीं होता दोस्तों। तो मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ, तब तक